दिल्ली विश्वविद्यालय में असिस्टेंट प्रोफेसर की नियुक्तियां चल रही हैं। ये स्थायी नियुक्तियां दिल्ली विश्वविद्यालय में और उसके सभी कॉलेजों में हो रही हैं। लेकिन इन्हीं नियुक्तियों के दौरान देखा जा रहा है कि चाहे वो दिल्ली विश्वविद्यालय के डिपार्टमेंट हो या फिर कॉलेज के डिपार्टमेंट हो, वहां पर एक नया खेल खेला जा रहा है। वो खेल है एनएफएस का। एनएफएस, नॉट फाउंड सुटेबल, मतलब कि एक भी अभ्यर्थी योग्य नहीं पाया गया। ऊपरी तौर पर अगर हम देखें तो कितनी हास्यास्पद बात है ये, लेकिन अगर गहराई से हम इसके बारे में सोचें तो ये साफ दिखता है कि ये आरक्षण विरोधी क्रूर मानसिकता है, जो सिर्फ और सिर्फ एक एजेंडे के तहत यहाँ पर लाया गया है। एनएफएस किन की सीटों पर किया जा रहा है? एससी, एसटी, ओबीसी की सीटों पर किया जा रहा है। वो तबका दलित, पिछड़ा, आदिवासी, जिनकी पहली पीढ़ी पढ़ लिख कर अब आगे आ रही है, उनको नौकरी पेशे में आने से रोके जाने की एक बहुत बड़ी साजिश एक एजेंडे के तहत रची गई है। ये एजेंडा बखूबी सबको पता है कि सरकार किसके इशारों पर यह कार्य कर रही है, क्योंकि जो वर्तमान एजुकेशन मॉडल है, उस एजुकेशन मॉडल में आरएसएस का बहुत बड़ा हस्तक्षेप है। और सबको पता है कि आरएसएस किस तरह से आरक्षण के खिलाफ है। वो नहीं चाहते कि दलित, पिछड़े और आदिवासी लोग पढ़ लिख कर आगे आएं। तो इसी एजेंडे के तहत यहाँ पर दलित, पिछड़े और आदिवासियों की सीटों पर एनएफएस का खेल खेला जा रहा है। एनएफएस करके उनकी सीटों को सामान्य वर्ग में बदलने की एक बहुत बड़ी साजिश रची गई है यहाँ पर। इसलिए तो दिल्ली विश्वविद्यालय के कई डिपार्टमेंट में ओबीसी की सीटों पर एनएफएस किया गया, एससी की सीटों पर एनएफएस किया गया। यही नहीं, एसोसिएट और प्रोफेसर लेवल पर भी एनएफएस का खेल खेला गया। अभी लेटेस्ट एलएसआर कॉलेज में हिंदी विभाग में 13 मार्च 2024 को रिजल्ट आता है और वहां पर ओबीसी की सीट को एनएफएस कर दिया जाता है, जबकि लगभग 300 अभ्यर्थी वहां पर कॉल किए गए थे इंटरव्यू के लिए। लेकिन इसके बावजूद भी वहां पर कोई एक भी योग्य ओबीसी का अभ्यर्थी नहीं मिला कि जिसका वहां पर स्थायी नियुक्ति किया जाए। इसी क्रम में जब अभी कमला नेहरू कॉलेज में जर्नलिज्म विभाग में इंटरव्यू होता है तो वहां पर 2 पोस्ट होती है। एक पोस्ट यूआर की है और दूसरी पोस्ट ओबीसी की है। तो बहुत ही चालाकी से इंटरव्यू नोटिस को वहां से हटा दिया गया। अब सिर्फ वहां पर रिजल्ट शो हो रहा है कि 1 यूआर, मतलब कि एक यूआर का रिजल्ट घोषित किया गया और जो ओबीसी की सीट थी उसके रिजल्ट को निकाला ही नहीं गया, क्योंकि अब ये सबको पता चल गया है कि ओबीसी की सीट पर अगर वो एनएफएस लिखेंगे तो ये मुद्दा बहुत तेजी से गर्म होगा और चारों तरफ एकदम आग की तरह फैल जाएगा और इस पर उनको जवाब देना पड़ेगा, चाहे वो कॉलेज प्रशासन जवाब दे या विश्वविद्यालय प्रशासन जवाब दे। लेकिन यह मुद्दा अब इतनी आसानी से खत्म होने वाला नहीं है। एनएफएस के खिलाफ एक बहुत बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी और ये लड़ाई हम जीत के रहेंगे, क्योंकि आरक्षण हमारा संवैधानिक अधिकार है। इसलिए आज अगर जो एक समाज है, दलित, पिछड़ा, आदिवासी समाज है, या गांव से पढ़ लिख कर लोग आके नौकरी पेशा में आ रहे हैं, तो उनको ये रोकने की जो साजिश है, इसके खिलाफ हम लोग आवाज बुलंद करेंगे। इतनी आसानी से हम इन सीटों को नहीं छोड़ेंगे और ये एनएफएस की लड़ाई अब बड़े स्तर पर लड़ी जाएगी। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest update.